क्या कभी आपके जीवन में बिना कारण समस्याएं आई हैं? कभी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिली, कभी अचानक से परिवार में अशांति, झगड़े और बीमारियां बढ़ गईं? क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे सिर्फ कर्म ही नहीं, बल्कि पितरों का श्राप भी हो सकता है? यानी अगर हमारे पूर्वज खुश नहीं हैं, तो जीवन में कितनी भी पूजा, कितने भी उपाय क्यों न करें, हमें सफलता नहीं मिलती। पितरों के श्राप के क्या लक्षण हैं, यह जीवन में कैसे प्रकट होते हैं और सबसे जरूरी, इससे मुक्ति कैसे मिले? आज हम बात करेंगे उन संकेतों की जो हमें बताते हैं कि कहीं हमारे जीवन में पितरों का श्राप तो नहीं काम कर रहा। ये लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें हम अक्सर साधारण समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारे पूर्वजों के संदेश होते हैं। सबसे पहला संकेत दिखाई देता है परिवार में। अगर आपके परिवार में विवाह बार बार टूट रहे हैं, अच्छे रिश्ते आकर भी नहीं बन पा रहे हैं, तो यह साधारण बात नहीं है। अगर शादी के बाद संतान सुख में बाधा आ रही है, गर्भ बार बार गिर रहा है या संतान होने के बाद वह बीमार रहती है, तो यह भी पितृदोष का बड़ा लक्षण हो सकता है। और अगर बड़े भाई बहनों में हमेशा झगड़े हों, आपसी संबंध बिगड़ते हों, तो यह भी पितरों की असंतुष्टि का संकेत है। दूसरा संकेत है धन और समृद्धि से जुड़ा हुआ। कितनी ही मेहनत करने के बाद भी अगर धन टिकता नहीं है, पैसा आता है लेकिन चला जाता है, घर में बरकत नहीं होती, कर्ज बढ़ते जाते हैं, व्यापार या नौकरी अचानक नष्ट हो जाती है, तो समझ लीजिए कि यह केवल भाग्य का खेल नहीं है। यह आपके पितरों का इशारा भी हो सकता है कि आप उन्हें भूल गए हैं। तीसरा संकेत है स्वास्थ्य। अगर परिवार का कोई न कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, डॉक्टर और दवाई के बाद भी रोग मिटता नहीं, तो यह भी पितरों की आत्मा की पीड़ा का ही संकेत है। चौथा और बहुत गहरा संकेत मिलता है सपनों के माध्यम से। अगर आपको बार बार अपने पितरों के सपने आते हैं, वे भूखे प्यासे दिखाई देते हैं, गंदे कपड़े पहने हुए दिखते हैं, आंसू बहाते हैं या आपको पानी, तालाब, नदी में बुलाते हैं, तो यह बहुत स्पष्ट संकेत है कि आपके पितर आपसे तर्पण और श्राद्ध की अपेक्षा कर रहे हैं। पांचवा संकेत है पूजा पाठ और घर की शांति से जुड़ा हुआ। अगर घर में पूजा का मन नहीं लगता, मंदिर जाने पर भी शांति नहीं मिलती, घर में बार बार क्लेश, झगड़े और अशांति होती है, तो यह भी पितृदोष का प्रभाव हो सकता है। दोस्तों, ये सारे लक्षण हमें सावधान करने के लिए हैं, डराने के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए कि हम अपने पूर्वजों का ऋण चुकाएं। अब सवाल यह है कि अगर पितरों का श्राप जीवन में बाधा बन रहा है, तो इसे मुक्ति कैसे पाएं? सबसे पहला और मुख्य उपाय है श्राद्ध और तर्पण। पितृपक्ष में अमावस्या के दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी के किनारे जल, तिल और कुशा अर्पित करके तर्पण किया जाता है, यह कहते हुए ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना, गाय को हरा चारा खिलाना, ये सब पितरों को शांति देते हैं। दूसरा उपाय है दान और सेवा। गरीबों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना, अनाथ बच्चों और वृद्धों की मदद करना, गौ सेवा, तुलसी सेवा करना। शास्त्र कहते हैं जब आप दूसरों को तृप्त करते हैं तो आपके पितर भी तृप्त होते हैं। तीसरा उपाय है मंत्र और जाप। अगर घर में शांति नहीं है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। पितरों के लिए ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप बहुत प्रभावकारी है। और पितृ गायत्री मंत्र ओम पितृभ्यः स्वधा नमः, नियमित रूप से इनका जाप करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे आशीर्वाद देते हैं। चौथा उपाय है तीर्थ यात्रा और पिंडदान। गया जी, हरिद्वार, काशी, प्रयाग, ये स्थान विशेष रूप से पितृमोक्ष के लिए प्रसिद्ध हैं। इन पवित्र स्थानों पर पिंडदान करने से पितरों को संतोष और मुक्ति मिलती है। कहा गया है गया श्राद्ध से बढ़कर कोई श्राद्ध नहीं है। दोस्तों, याद रखिए पितृदोष कोई सजा नहीं है, यह हमारे पूर्वजों का संदेश है कि हम उन्हें याद करें, उनके अधूरे कार्य पूरा करें और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जब हम पितरों को तृप्त करते हैं तो वे हमें अपने आशीर्वाद से जीवन की हर बाधा से मुक्त कर देते हैं। पितृ क्या है
और श्राप क्यों लगता है? शास्त्रों के अनुसार माता पिता और पूर्वज शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म रूप में अस्तित्व में रहते हैं। इन्हें ही पितृ कहा जाता है। मनुष्य तीन ऋण लेकर जन्म लेता है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जब तक ये पूरे नहीं होते आत्मा मुक्त नहीं होती। श्राप क्यों लगता है? जब वंशज अपने पितरों का स्मरण, श्राद्ध, तर्पण नहीं करते, जब संतान अपने पूर्वजों के मान सम्मान को भूल जाती है, जब पितरों की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जब पितरों के कर्मों से समाज को दुख पहुंचता हो और उस पाप का प्रायश्चित न किया गया हो। पितृदोष कोई सजा नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का संदेश है कि हमें उनके ऋण को चुकाना है। जब आप अपने पितरों को याद करते हैं तो वे भी आपको आशीर्वाद देते हैं। जीवन की सारी बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। आज ही एक दीपक जलाकर अपने पितरों के नाम प्रार्थना कीजिए। देखिए कैसे आपके जीवन की कठिनाइयां सरल होने लगेंगी।